कि अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या चीज़ पी है? शाही वली साहब बड़े परेशान हुए कि आज तो काम से गए। हाथ-पाँव ठंडे हो गए और दिल ही दिल में खुदा को याद करना शुरू कर दिया। पड़ोसी मुल्क के बादशाह साहब टहल रहे हैं और जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं। अचानक शाही वली साहब ने देखा कि टहलते-टहलते पड़ोसी मुल्क के बादशाह का पाँव सुलगते हुए सिगार पर पड़ने लगा है। शाही वली ने ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ लगाई, "हुज़ूर सिगार, हुज़ूर सिगार।" वली साहब ने तो सिगार की आवाज़ इसलिए लगाई कि बादशाह का पाँव सुलगते हुए सिगार पर आकर जल ना जाए। और बादशाह ये समझा कि इसने मेरे सवाल का जवाब दिया है, क्योंकि कुछ देर पहले दोनों बादशाह बातें करते हुए सगार से शुगल कर रहे थे। बादशाह ने खुश होकर वली साहब को गले लगाया और दाद दी। पड़ोसी मुल्क के बादशाह ने भी खुश होकर अपने गले का हार तोहफे के तौर पर शाही वली साहब को इनायत कर दिया। वली साहब इस जबरदस्त इत्तेफाक पर खुश भी और परेशान भी। परेशानी इस बात की कि आज तो बच गए, आइंदा पता नहीं किस तरह के इम्तिहान का सामना करना पड़े। शाही वली साहब का एक-एक दिन बड़ी परेशानी और डिप्रेशन में गुजरने लगा कि किसी भी वक्त बादशाह की तरफ से नई फरमाइश ना आ जाए। इसी डिप्रेशन में एक दिन उसने फैसला किया कि मैं बादशाह को भरे दरबार में थप्पड़ मारता हूँ। या तो बादशाह उस बदतमीजी पर मुझे फौरा कत्ल करने का हुक्म दे देगा और ये रोज-रोज मरने से बेहतर है, या मुझे अपने दरबार से निकाल देगा। वली साहब गए और जाकर बादशाह को भरे दरबार में थप्पड़ रसीद कर दिया। बादशाह का ताज सिर से उतरकर दूर जा पड़ा। बादशाह और दरबारी हैरान कि ये क्या हुआ। हैरानी के लम्हात गुजरे तो बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस गस्ताख को पकड़ो और सर कलम कर दिया। इतने में वजीर जो बादशाह का ताज उठाने के लिए झुका हुआ था कि चीखती हुई आवाज आई, बादशाह सलामत। सानब बादशाह वजीर की तरफ मुतवजा हुआ तो देखा कि ताज में सांप लपटा हुआ है। गुस्से की जगह खुशी ने ले ली। बादशाह समझा कि वली ने असल में मुझे थप्पड़ नहीं मारा, बल्कि ताज गराने के लिए हाथ चलाया था ताकि ताज में बैठा हुआ सांप मुझे नुकसान न पहुंचाए। बादशाह ने खुश होकर वली साहब को इनाम और इकराम से नवाजा और वली साहब उस इत्तेफाक पर मजीद परेशान कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मजीद कुछ उर्सा गुजरा ईद करीब आ गई। बादशाह ने सल्तनत में मुनादी करवा दी कि ईद की नमाज शाही वली साहब पढ़ाएंगे। एक बड़े मैदान में इंतजामात शुरू हो गए। शरका को गर्मी से बचाने के लिए एक आरजी छत मैदान पर दे दी गई। ईद का दिन आ पहुंचा। वली साहब ने मंसूबा बनाया कि नमाज के दौरान जब तमाम लोग सजदे में होंगे तो मैं भाग जाऊंगा। नमाज शुरू हो गई। वली साहब सजदे में गए। पीछे तमाम लोग भी सजदे में चले गए। वली साहब ने नमाज छोड़ी और भाग खड़े हुए। लोगों को सजदे में काफी देर गुजर गई। परेशानी लायक हो गई कि कहीं हजरत वली साहब इंतकाल तो नहीं कर गए। पहली सफ में से कुछ लोगों ने सर उठाकर देखा तो मुसल्ली इमामत खाली था और वली साहब दौड़ नंगे पांव भागते हुए दिखाई दिए। लोगों ने सोचा कि लाजमी इसमें कोई हिकमत है। उन्होंने भी नंगे पांव वली साहब के पीछे दौड़ लगा दी। वली साहब ने देखा कि लोग पीछे भागे आ रहे हैं। वली साहब ने भी रफ्तार बढ़ा दी। जैसे ही लोग ईदगाह से बाहर निकले तो ईदगाह पर आरजी छत जो डाली गई थी वो धड़ाम की आवाज के साथ जमीन पर आ गई। लोगों ने सोचा कि हजरत साहब को पहले से छत गिरने का इल्म हो गया था, इसीलिए वो नमाज तोड़कर भाग खड़े हुए और उनके पीछे भागने से हमारी भी जान बच गई। कुछ ही देर में लोग वली साहब तक पहुंच गए और उनको कंधों पर उठा लिया। शाही वली साहब ने सोचा कि शायद मेरी किस्मत में शाही वली बनकर रहना लिखा हुआ है, तो इसीलिए उन्होंने किस्मत का लिखा समझकर उसे कबूल कर लिया और दोबारा इस अहदे से भागने की कोशिश नहीं की।